नमस्कार। जय हिंद साथियों। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जब हम विज्ञप्ति की बात करते हैं तो एक बार तो यह था कि चुनाव से पहले इसकी विज्ञप्ति जारी की जा सकती है और चुनाव से पहले इसके आवेदन भी किए जा सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश ये चुनाव से पहले इसके आवेदन नहीं किए गए थे। अब हम बात करते हैं जो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इसके 11,000 पद खाली है। 6,000 पदों को भरने के बावजूद भी 11,000 पद खाली है। और ये न्यूज है, आज की है, 12 दिसंबर की ये न्यूज है और दैनिक भास्कर की न्यूज है, पेज नंबर 8 पर। जी हाँ। और अब हम बात कर रहे हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो फॉर्म है वो कब से आवेदन किए जा सकते हैं और इसकी विज्ञप्ति है वो कब से जारी की जा सकती है और इसकी परीक्षा है वो कब तक हो सकती है। जी हाँ। अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही समय में नई सरकार का गठन हो जाएगा और उसके बाद नई सरकार के लिए इस बार बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि राजस्थान की आवाम को खुश किया जाए, क्योंकि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले ऐसा कार्य सरकार करना चाहेगी जिससे यहां का जो यूथ है वो खुश हो सके। और यूथ को खुश करने के लिए यह जरूरी है कि आपको वैकेंसी निकालनी पड़ेगी और वैकेंसी निकालने के लिए नई सरकार को दिक्कतें नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले से ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 11,000 पद खाली हैं, 6,000 पदों को भरने के बावजूद भी। जी हां। अब इसकी जो विज्ञप्ति है वो कब तक आ सकती है? और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो इसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं फर्स्ट ग्रेड की में, क्योंकि उनका टारगेट पहले से ही फिक्स होता है कि हमें फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, तो पहले से ही वो तैयारी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जब विज्ञप्ति जारी की जाती है तो उसके बाद वो पढ़ाई करना प्रारंभ करते हैं या कोचिंग करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन याद रखना, जीतता वही है जो क्रमबद्ध तरीके से चलता रहता है और जिसके सामने टारगेट पहले से फिक्स होता है। जी हां। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो विज्ञप्ति है कब तक आ सकती है, इसके आवेदन कब तक किए जा सकते हैं। इसकी जब विज्ञप्ति की हम बात करते हैं, जनवरी के लास्ट में या फरवरी की शुरुआत में 100% इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। जी हाँ, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति तो चुनाव से पहले ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आ पाई। या तो सरकार को यह लग रहा था कि आचार संहिता भी कुछ समय बाद लगेगी, अचानक आचार संहिता लग गई हो, या इस वजह से, या कोई कारण रह सकता है जिस वजह से इसकी विज्ञप्ति नहीं आ पाई थी उस समय। लेकिन सभी स्टूडेंटों को, सभी अध्यापकों को यह लग रहा था कि फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति सरकार निकाल कर जाएगी और सरकार को काफी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा होगा। जी हाँ, क्योंकि यूथ नाराज था और यूथ इसलिए भी था क्योंकि यूथ जो तैयारी में लगा रहता वो अपने घर जा चुका था और सरकार को ये निकाल के जाना चाहिए था उस समय। लेकिन कोई बात नहीं, उस समय निकाल कर नहीं गई। लेकिन इस समय ये जो विज्ञप्ति है 11,000 वैकेंसी की, ये कभी का मतलब ये है कि जनवरी के लास्ट में ये आ सकती है या फरवरी के शुरुआत में आ सकती है। और अब हम परीक्षा की बात करते हैं कि इसकी परीक्षा कब तक होने की संभावना है। जी हाँ, हम जब परीक्षा की बात करते हैं तो इसकी जो परीक्षा है जुलाई या अगस्त तक इसकी परीक्षा हो जाएगी। थोड़ा हम इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। जी हाँ, 6,000 लेक्चर मिलने पर भी खाली रहेंगे 11,000 पद। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित भूगोल विषय के 7, 8, 9 अभ्यर्थियों को स्कूल में पोस्टिंग के लिए सोमवार से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले दिन 402 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, जिसमें 6 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। शेष अभ्यर्थियों को वरीयता के मुताबिक स्कूलों में रिक्त पद आवंटित किए गए। भूगोल के 387 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार को होगी। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के तहत विभिन्न विषय के 6,000 लेक्चरों की पोस्टिंग होने के बाद, विभिन्न विषय के कितनी पोस्टिंग, 6,000 पोस्टिंग होने के बाद भी उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्याख्याताओं के लगभग 11,000 पद खाली रहेंगे। अभी भी 6,000 की भर्ती होने के बावजूद भी 11,000 पद खाली रहेंगे। दरअसल समय पर पदोन्नत नहीं होने से डीपीसी कोटे के 50% पद रिक्त चल रहे हैं। डीपीसी कोटे के भी 50% पद रिक्त चल रहे हैं।
व्याख्याता भर्ती के तहत अब तक शिक्षा विभाग ने 15 विषय के करीब 2022 अभ्यर्थियों को पद स्थापन दे दिया है। शेष रहे 11,000 विषयों 11 विषयों के अभ्यर्थियों की पोस्टिंग अभी बाकी है। तो हम बात करें इसमें 11,000 जो ये पद हैं, इनके लिए विज्ञप्ति या तो 11,000 की आ सकती है, या कुछ कम की विज्ञप्ति आ सकती है, या ज्यादा की विज्ञप्ति आ सकती है। लेकिन इतना तो निश्चित है 8 से 10 1,000 के बीच में कम से कम आपके लिए विज्ञप्ति आएगी फर्स्ट ग्रेड में। और इतनी विज्ञप्ति जब आएगी फर्स्ट ग्रेड में तो एक सब्जेक्ट में आप मान सकते हैं तो काफी अच्छी सीटें भी आप मान सकते हैं। तो अगर आपका टारगेट है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने का तो आप अपनी तैयारियों में लग जाइए, अपना अच्छा टीचर तलाश कर लीजिए, क्योंकि इसका ज्यादा इंतजार नहीं करना आपको। जी हाँ, क्रमबद्ध तरीके से चलते रहिए। जीतता वही है जो क्रमबद्ध तरीके से चलता है। जो परीक्षा से महीना 2 महीना पहले जागता है वो कभी नहीं जीतता है। और अगर आप इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो इतिहास के लिए हमने कोर्स चालू कर रखा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हमारा द वर्ल्ड क्लासेस जयपुर जो परिवार है वो इतिहास के लिए है, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट ग्रेड का वहां से भी कोर्स आप ले सकते हैं। और अगर आरपीएससी से संबंधित अन्य जानकारी भी होगी तो मैं आप तक उसे जरूर साझा करूंगा। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।